हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का। इस वीडियो से हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 कैरी एक्टिविटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ऐसे ही नहीं लग जाती कि भाई आपने आज सोचा कि आप इंडस्ट्री लगाओगे और आपने लगा दी थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है बिफोर सेटअप है ना इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको बहुत से डिफरेंट चीजों को देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आप आपके पास रॉ मटेरियल की एबिलिटी कितनी है, आपके पास मार्केट है या नहीं, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, फिर क्लाइमेट कैसा है जिस एरिया में आप इंडस्ट्री लगा रहे हो। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो फैक्टर्स है ना आपके लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, वो भी ऐसा नहीं है कोई एक फैक्टर है दो फैक्टर, वो भी आपके तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ फैक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आपका फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड द सोशल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं और सोशल फैक्टर कौन से होते हैं, हम सब कुछ जो होता है बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज द आपका क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपको तीनों टाइप्स ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन करना। अगर आपके पास स्पेसिफिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, देन यू हैव टू राइट these four factors which are the part of physical factor। and if इकोनॉमिक फैक्टर में से आ जाता है तो आपको ये 5 लिखने हैं और सोशल फैक्टर के भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का। अगर कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आपको ये तीनों ही फैक्टर्स लिखने हैं, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड द सोशल फैक्टर। और तीनों को ही आपको फिजिकल फैक्टर में ऐसे ही 4 पॉइंट्स करके डाल के ऐसे चारों पॉइंट्स को लिखने हैं, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, सोयल। एंड देन अगर आपका इकोनॉमिक फैक्टर पे आ जाता है तो रॉ मटेरियल, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इकोनॉमी। ज्यादातर एग्जाम में हाई चांस रहता है कि आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। 3 मार्क्स में इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है ज्यादातर आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये तो बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो दूंगी, बट उसके साथ आपकी आंसर राइटिंग भी तैयार होगी। एज ए नोट्स आपको ये यूज करने हैं। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली आपको यही लिख के आना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? फिजिकल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो नेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस, जब नेचर आपके इंडस्ट्री के सेटअप को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपकी वजह से जब ह्यूमन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ह्यूमन जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इंडस्ट्री के किसी भी सेटअप में इन्फ्लुएंस करने के लिए, जब नेचर इंडस्ट्री के सेटअप को, जब आप इंडस्ट्री लगा रहे हो वहां पर नेचर आपको बीच में इन्फ्लुएंस कर रहा है, नेचर की वजह से जब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में भी आपका सबसे पहला फैक्टर आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है कि किसी भी एरिया का डिस्क्रिप्शन की वो प्लेन एरिया है, प्लेटू है, डेजर्ट है, उस एरिया के अंदर ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो होती है वो आपकी सेटअप रहती है प्लेन एरिया के पास। प्लेन एरिया में आपको ज्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द माउंटेनिंग एरिया। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया के अंदर आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी, प्लेन एरिया में आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, प्लेन एरिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी और बहुत इजीली मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं माउंटेनिंग एरिया में जाऊँ, माउंटेनिंग एरिया में इंडस्ट्री को लगाना ही कितना मुश्किल है, क्योंकि माउंटेनिंग एरिया का जो टेराइन है वो कितना डिफिकल्ट है। माउंटेन के ऊपर इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से लगा पाओगे या फिर किसी भी प्लेन एरिया के अंदर आप इंडस्ट्रीज को ज्यादा अच्छे से लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया के अंदर एक तो प्लेन एरिया है, वहां पर आपको पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, आपने जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करा उसको सेल करने के लिए कस्टमर आपको इजिली मिल जाएगा, मार्केट आपको इजिली मिल जाएगा। माउंटेनिंग एरिया में पॉपुलेशन भी तो कम रहती है, तो आपको जो भी अगर आपने इंडस्ट्री लगा भी ली माउंटेनिंग एरिया में तो क्या रहेगा, आपके पास मार्केट नहीं रहेगा, आपके पास कस्टमर नहीं रहेंगे सेल करने के लिए, उतने नहीं रहेंगे बट एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया कम रहेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बन जाता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्यों प्लेन एरिया में लगती है और माउंटेनिंग एरिया में क्यों नहीं लगती, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी फैक्टर। ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी फैक्टर आपको प्लेन एरिया में ही बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू द, अगर हम माउंटेनिंग एरिया की बात करें। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी की जो फैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, रोड्स अच्छे नहीं बने, तो आप अपना प्रोडक्शन जो भी आपने प्रोड्यूस करा अगर आप उसको मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, मार्केट तक टाइमली उसको नहीं बिल्कुल डिलीवर
डिलीवर कर पाओगे तो आपका वो प्रोडक्शन वेस्ट चला जाएगा। स्पेशली इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, अगर आपका गुड्स पेरिशेबल है, यानी कि पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर आपका गुड्स पेरिशेबल है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या रहेगा, आपको इंडस्ट्रीज प्लेन एरिया में वहां पर उस टाइम पर अगर आपके पास कनेक्टिविटी फैक्टर नहीं होगा, आपकी कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होगा वो अगर अच्छा नहीं हुआ, तो आप अपना प्रोडक्शन टाइमली मार्केट पे नहीं पहुंचा पाओगे। अगर आप टाइमली अपना प्रोडक्शन मार्केट में नहीं पहुंचा पाओगे तो फिर वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, वो एज ए लॉस की तरह आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्री जो होती है प्रेफर करती है प्लेन एरिया में लगाने में एज कम्पेयर टू द माउंटेन एरिया पे। तो टोपोग्राफी भी इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्री के सेटअप पे। दूसरा जो आपका फैक्टर है वो है क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रीज। देखो इंडस्ट्रीज को ज्यादातर मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, ऐसा क्लाइमेट जो ज्यादा ना तो ज्यादा जहाँ पर गर्मी हो और ना ज्यादा ठंडी हो, एक मॉडरेट सा क्लाइमेट, ना टू मच हॉट हो ना टू मच कोल्ड हो। बट फिर भी लेकिन इसके अंदर भी एक क्या आता है, कुछ आता है कि कुछ इंडस्ट्रीज स्पेशल इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे स्पेशल इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट ही चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो कॉटन का, आपका जो आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो कॉटन का, तो कॉटन क्या है, कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करती है। तो आप क्या करोगे, आपको ना चाहते हुए भी अपनी इंडस्ट्री जो है वो एक ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर लगानी पड़ेगी। आपको कॉटन वाले एरिया के आसपास ही वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉटन फील्ड के पास ही अपनी इंडस्ट्री लगाओगे ताकि आपको कॉटन जो रॉ मटेरियल वो इजिली मिल जाए। तो आपको क्या आप इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में लगाओगे। वैसे इंडस्ट्रीज को ज्यादातर मॉडरेट क्लाइमेट में ही लगती है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऐसी क्रॉप्स है जो मॉडरेट क्लाइमेट में ही ग्रो करते हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी में। बट फिर भी कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो जिन्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और कुछ इंडस्ट्रीज भी होती है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर ही सेटअप होती है, वहीं पर आपकी लगाई जाती है। फिर जो थर्ड फैक्टर है वो आपका वाटर है। इट इज द नेसेसरी फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एंड द यूज एज अ कूलेंट फॉर द मशीन्स। देखो इंडस्ट्रीज को वाटर बहुत चाहिए होता है। अब ज्यादातर देखोगे स्पेशली वो इंडस्ट्रीज जो केमिकल रिलेटेड प्रोडक्शन कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री जो केमिकल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो आप देखोगे वो इंडस्ट्री ज्यादा ऐसी जगहों पे लगेंगी जहां पर आपको वाटर आसपास दिखेगा, कोई रिवर दिखेगी, कोई तालाब दिखेगा, कोई पोंड दिखेगा, कोई लेक वगैरह दिखेगी, मतलब कोई वाटर बॉडी आपको आसपास जरूर दिखेगी। अगर कोई भी केमिकल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में आप देख लेना जो केमिकल प्रोडक्शन करती है, जैसे न्यूक्लियर वगैरह इंडस्ट्रीज होगी, वहां पर आपको आसपास वाटर बॉडी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपना वेस्ट वाटर के अंदर डिस्चार्ज करती है। दिस इज नॉट अ गुड, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन तो क्रिएट होता ही है, बट वो वाटर के अंदर अपना जितना भी वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी उनका क्रिएट हुआ, वो सारा वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देती है। और दूसरा हमको क्यों चाहिए रहता है वाटर, क्योंकि वो एज अ कूलेंट की तरह काम करता है उनकी मशीन्स के लिए। जो मशीन्स उनकी गर्म हो जाती है कंटिन्यूसली वर्क की वजह से, तो उनको ठंडा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको वाटर चाहिए होता है, तो उनके एज अ कूलेंट के लिए काम करती है। तो जो फोर्थ आपका फैक्टर है वो है सोयल। मोस्ट फर्टाइल सोइल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ज्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है, आप देख लेना, आप वो इंडस्ट्रीज आपको ऐसे एरिया में मिलेगी जहां पर आपको सोइल काफी फर्टाइल मिलेगी। क्योंकि अगर आपके पास सोइल फर्टाइल रहेगी ना, तो आप क्योंकि अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कर रहे हो, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोडक्शन है, तो आपको सोइल अगर आपकी फर्टाइल रहेगी तभी आप कोई भी प्रोडक्शन कर पाओगे, और आप प्रोडक्शन कर पाओगे तभी आप मार्केट में जाके सेल कर पाओगे। तो इसलिए फर्टाइल सोइल के आसपास ही आपको ये इंडस्ट्री सेटअप होते हुए मिलती है। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो ज्यादातर जहां पर आपके मनी रिलेटेड होते हैं, जिसपे आपके मनी को आप कम करने के लिए, मनी को जितना उसको उतना कम करने के लिए आप क्या कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ट्राई करती है, क्योंकि जितना उसको उतनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा ले, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा ले, अपनी मार्केट की कॉस्ट बचा ले, ताकि वो जितनी कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन के टाइम पे बचा सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचा ले, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचा ले, वो जितनी कम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगी, उतना ज्यादा हाई प्राइस पे वो मार्केट में जाके सेल कर सकती है, और जितने हाई प्राइस में वो मार्केट में सेल करेंगे उतना मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न करेंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं वो मनी से रिलेटेड होते हैं। इंडस्ट्रीज ट्राई करती है कि वो जितना उसको उतनी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो क्या करती है? सबसे पहले रॉ मटेरियल,
ज्यादातर इंडस्ट्री जो होती है वो एक रॉ मटेरियल, जहां पर उन्हें रॉ मटेरियल दिखेगा ना, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर जो भी उन्हें प्रोडक्शन करना है, जिस भी प्रोडक्ट की उन्हें प्रोडक्शन करनी है, लेट्स सपोज उन्हें क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप देखोगे ज्यादातर कॉटन की फील्ड के आसपास मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉटन एज ए रॉ मटेरियल उनकी तरफ वर्क करता है, उन्हें क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन चाहिए होगा, तो वो कॉटन लेने के लिए ज्यादा दूर जाने की प्रेफरेंस नहीं करती, वो सोचते हैं कि उन्हें ऐसे एरिया के अंदर ही कॉटन मिल जाए, मतलब जहां पर पास के एरिया में जहां उनकी इंडस्ट्री लगी हुई है ना, उसी एरिया के पास उन्हें कॉटन मिल जाए, ताकि उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बच जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाए। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस करती है कि ज्यादातर वो रॉ मटेरियल का सोर्स, जहां उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करे, ताकि वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचा सके। फिर जो सेकेंड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो हमारी कैपिटल है। देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग एंड द फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में कैपिटल तो चाहिए। क्यों? कि इंडस्ट्री कोई एक पर्सन तो रन नहीं कर रहा, इंडस्ट्री के अंदर आपको कितने सारे लेबर्स दिखेंगे। अब इतने सारे लेबर्स, इतने सारे वर्कर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन को मास लेवल पे आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, मशीन्स आप यूज कर रहे हो, तो मनी तो चाहिए ना उसके लिए। तो इसीलिए ज्यादातर इंडस्ट्री जो होती है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है, ज्यादातर उन्हें कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रीज के सेटअप में। क्यों? ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस करती हैं कि वो एक ऐसे एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाए जहां पर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल सके, उनकी कम्युनिकेशन जो हो सकती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है वो अच्छा मिल सके। क्योंकि अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं मिली तो जो भी उन्हें प्रोडक्शन प्रोड्यूस करा वो मार्केट में टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, और वो मार्केट पे टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा तो उन्हें लॉस फेस देखने को मिलेगा, उनका प्रोडक्शन जो था वो वेस्ट चला जाएगा। स्पेशली इन द केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती है। ज्यादातर पेरिसेबल गुड्स जैसे फ्रूट होते हैं, जैसे शुगर केन जो गन्ना है वो एक पेरिसेबल गुड है। गन्ना जो होता है 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है, तो उसको जो गन्ने के जो प्रोडक्शन रहते हैं ज्यादातर उसको प्रेफरेंस रहती है, उसको जल्दी मार्केट पे पहुंचाया जाता है क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, और आप मार्केट में जब भी पहुंचा पाओगे, आप मार्केट में टाइमली अपना प्रोडक्शन तभी सेल कर पाओगे जब आपके पास रोड्स की फैसिलिटीज अच्छी होगी, आपकी कनेक्टिविटी अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जब भी तो आप मार्केट में इजिली पहुंच पाओगे ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करता है। फिर आता है मार्केट। अब सबको पता है मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, फिर भी आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि गिव द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर द पीपल हैव अ परचेजिंग पावर एंड द प्रोडक्शन एंड देयर वाज अ सेल ऑफ गुड्स। यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर पीपल के पास परचेजिंग पावर होती है और गुड्स का सेल होता है। ठीक है, परचेजिंग पावर भी होती है, यानी कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए और गुड्स का सेल भी होता है। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो होती है वो मार्केट के पास सेटअप करती है। क्यों सेटअप करती है? अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव करने के लिए, अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर में वही फैक्टर होते हैं, देखो मैंने अपना ना, इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज का एम रहता है कि बस वो कैसे ना कैसे करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगे उसको सेव कर ले। अगर वो उसको सेव करेंगे ना तो उन्हें ज्यादा हाई प्राइस पे मार्केट में अपना प्रोडक्शन सेल नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो मतलब एक रीजनेबल रेट पे वो सेल कर पाएंगे, और अगर वो रीजनेबल रेट पर अपना प्रोडक्शन को सेल कर पाएंगे तो ज्यादा लोग उनसे खरीदेंगे, ज्यादा लोग मार्केट में उस प्रोडक्शन की ज्यादा बिकाई होगी, ज्यादा सेल होगी। बट अगर वही अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई कर देंगे, हर चीज अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगी, उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हाई रहेगी, तो उन्हें अपना जो ना चाहते हुए भी जो अपना प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रोड्यूस कर अपना प्रोडक्ट मार्केट में हायर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, हाई प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, जो उनसे कम प्राइस में देगा उनको वही सेम प्रोडक्शन, वही सेम प्रोडक्ट, जैसे कि आपका क्लॉथ है, आपका कॉटन सूट है, एक वही सेम सूट आपका सेम, मैं आपको एज अ क्लॉथ की तरह एग्जांपल देती हूँ, सेम क्लॉथ आपको एक शॉप पे मिल रहा है 15,000 का और एक शॉप पे मिल रहा है आपको 20,000 का, तो यू विल गो टू द 15,000 वाली शॉप पे आप ज्यादा प्रेफरेंस करोगे जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज का ये एम रहता है कि वो कैसे ना कैसे करके अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचा ले, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो बचा ले। ठीक है,
तो वो कैसे बचेगी, जब आप मार्केट के पास अपनी इंडस्ट्रीज लगाओगे। मार्केट के पास लगाओगे तो आपको ज्यादा लंबे दूर जाके अपना प्रोडक्शन सेल नहीं कर पाओगे। अगर आपकी इंडस्ट्री के आसपास ही मार्केट लगा हुआ है तो आपका इंडस्ट्रीज के अगर आसपास मार्केट लगा तो आप इजिली मार्केट में जाके अपना प्रोडक्शन को सेल कर सकते हो, अपना जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो उसको सेल कर सकते हो। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस द पेरिशेबल गुड्स के पास जो इंडस्ट्रीज पेरिशेबल गुड्स प्रोड्यूस करती है, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब होते हैं, तो उनके लिए तो कंपल्सरी बन जाता है कि वो मार्केट के पास ही अपनी इंडस्ट्री को लगाए। सम इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट लाइक आर्म्ड इंडस्ट्रीज एंड द एयरस्पेस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो ग्लोबल मार्केट पे भी बेस करती है, जैसे कि आपकी आर्म्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि आर्म्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो हथियार का प्रोडक्शन करती है, जो आपके वेपन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करती है। एयरस्पेस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो आपकी एरोप्लेन से रिलेटेड या फिर स्पेस से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोडक्शन रहती है वो प्रोड्यूस करती है। फिर जो आपका फिफ्थ फैक्टर होता है वो होता है अकोमोडेशन ऑफ इकोनॉमीज। अकोमोडेशन ऑफ इकोनॉमीज का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज वर सेटअप नियर टू द लीडर इंडस्ट्रीज। क्या होता है, हमें पता है कि इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज बड़ी भी होती है और कुछ इंडस्ट्रीज छोटी भी होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जब आगे आप टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ोगे तो उसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो हमारे डिटेल में पूरा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो अपना प्रोडक्शन अभी इतने हाई लेवल पर इतने हाई लेवल पे सेल नहीं करती जितना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपना प्रोडक्शन इवन फॉरेन में जाकर उनका प्रोडक्शन सेल होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन में चलता है, एक वेल सेटल्ड मैनर में चलता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का भी नहीं इस तरीके से इतना ज्यादा हाई लेवल पर उनका प्रोडक्शन नहीं होता कि वो फॉरेन में जाकर अपना प्रोडक्शन को सेल कर सके। अभी वो छोटे लेवल पे ही इंडस्ट्रीज लगती है। तो ज्यादातर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, वो प्रेफरेंस करती है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास अपनी इंडस्ट्रीज लगाए। क्यों? क्योंकि अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगी ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जो लीडर इंडस्ट्री मतलब वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। और एक बड़ी इंडस्ट्री जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी भी इसमें हेल्प होती है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों की हेल्प होती है। कैसे? जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री जो जिसको लीडर इंडस्ट्री बोलते हैं, अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को क्या करता है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, बड़े लेवल पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करती है, तो उसको आयरन एंड स्टील चाहिए होगा एज ए रॉ मटेरियल। तो पर वो आसपास उसके पास जो भी छोटी इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिलेगी जो आयरन एंड स्टील को एज आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन करती है, तो इंस्टेंट ऑफ गोइंग टू द मार्केट में जाके अपना रॉ मटेरियल खरीदने से अच्छा वो क्या करेगी, वो छोटी वाली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे ले लेगी वो जो भी रॉ मटेरियल उसको अपनी प्रोडक्शन में चाहिए होगा। इससे क्या रहेगा, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो जो छोटी इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प होगा, उसको डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको इनकम अर्न हो जाएगी। और जो बड़ी इंडस्ट्री जो आपकी लीडर इंडस्ट्री है उसको अपना रॉ मटेरियल मिल जाएगा, वो भी रीजनेबल रेट पे, उसको मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट के लिए जो भी रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो मार्केट में जाकर उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक दो फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया। एक तो फिजिकल फैक्टर क्या होता है और एक इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर जो है सोशल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है वो हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है आपके इंडस्ट्री के सेटअप के अंदर। ठीक है, समाज के तौर पे जब आपकी इंडस्ट्रीज का जो सेटअप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। मेनली गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्री के जो सेटअप होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट मेक्स सम पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी एरिया बाय इनवाइटिंग द इंडस्ट्रीज देयर। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है ताकि कुछ पॉलिसीज बनाएगी, कुछ इनिशिएटिव्स लेगी ताकि बेटरमेंट हो सके किसी भी एरिया का बेटरमेंट करेगी और फिर वहां पर इंडस्ट्रीज को बुलाएगी। और कौन सी इंडस्ट्रीज को बुलाएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज को, एमएनसी को, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें इनवाइट करेगी। पहले अपनी कंट्री के जो कंट्री होते हैं किसी भी एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेगी, उसको सुधार करेगी और कहेगी आइए प्लीज हमारी कंट्री में आके इंडस्ट्रीज लगाइए, इस एरिया में इंडस्ट्री लगाइए, हमने आपके लिए ये सेटअप करा है, हमने आपके लिए सब कॉस्ट ऑफ लेबर सब कुछ कम करके दिया, प्लीज हमारी कंट्री में आके इंडस्ट्रीज लगाइए। और वो इंडस्ट्रीज, वो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आके लगाते भी हैं इंडस्ट्रीज।
अब आपके दिमाग में अगर क्यों हमें बाहर से बुलाने की क्यों जरूरत है मल्टीनेशनल कंपनीज को, वाई दे आर कमिंग हियर एंड सेट अप देयर इंडस्ट्री हियर एंड वाई वी आर, मतलब हम उन्हें क्यों बुला रहे हैं और वो आ भी क्यों रहे हैं, हमारे कहने से वो आ भी क्यों रहे हैं। देखो ये एक बिजनेस होता है, इंडस्ट्रीज ये वाला जो बिजनेस है ना, इसमें दोनों का प्रॉफिट होता है, इंडिया का भी प्रॉफिट होता है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आती है उनका भी प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ इनिशिएटिव्स लेती है स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, एरियाज का बेटरमेंट करती हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज की, वो अपने हमारे इंडिया में आके इंडस्ट्रीज लगाए और वो यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज लगाती भी क्यों, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है बिकॉज इंडिया इज नाउ अ मैन्युफैक्चरिंग हब। पहले चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है बट अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब क्या कि वर्ल्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, पहले चाइना के अंदर होता था, अब चाइना से शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ आ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। चाइना की जो पोजीशन है, जो आज चाइना को बोला जाता है कि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब, फिर इंडिया को बोला जाएगा। क्या होता है कि चाइना में वर्ल्ड के मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, चाहे फोन का प्रोडक्शन हो, किसी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन हो, मशीन्स का प्रोडक्शन, हर चीज का प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना के अंदर होता है, इसलिए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बोला जाता है। और वहां ज्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, और ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब आपको ज्यादा लेबर मिल जाएगा, सस्ते रेट पे मिल जाएगा। तो यही इन एमएनसीज को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इन्हें इंडिया में आके क्या बेनिफिट मिलता है, एक तो ये क्या करती है, एक तो गवर्नमेंट इनको बेटर, हर चीज की बेटर फैसिलिटीज करके देती है, इन पे मतलब किसी भी तरह के लॉज वगैरह इन पे नहीं होती, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये जो भी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पर आके लगाती हैं। और दूसरा, इनको स्किल लेबर मिल जाता है सस्ते रेट के ऊपर, यानी कि कम प्राइस में उनको स्किल्ड लेबर भी मिल जाता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा, आपको पता है, बहुत नीड्स होती हैं, बहुत नीड है, गवर्नमेंट की भी नीड है कि गवर्नमेंट के पास क्या फायदा, गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर आएगी, हमारे लोगों को जॉब देगी, और इन कंपनीज को क्या फायदा हो जाता है, इन कंपनीज को बेनिफिट मिल जाता है कि एक तो इन्हें स्किल्ड लेबर मिल जाएगा कम कॉस्ट के ऊपर, इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बच जाएगी। और जब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी, किसी भी इंडस्ट्री की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती है तो उसके लिए बेनिफिट का काम करता है। क्यों, क्योंकि फिर वो अपने जो भी उसका प्रोडक्शन है उसको एक रीजनेबल रेट में मार्केट में सेल कर सकती है, उसको हाई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर वो ज्यादा अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगी अपने प्रोडक्शन का, जो अभी तक मैं आपको दोनों इकोनॉमिक एंड सोशल, जब हमने इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट हाई होगी तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसको कम लोग खरीदेंगे, जो उसकी सेल की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज फोकस करती है कि उन्हें वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे ताकि उन्हें अपना प्रोडक्शन का जो उनका प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई ना करना पड़े और वो इजीली मार्केट में बिक जाए, उनको प्रॉफिट मिल जाए। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को ये फायदा हो जाता है, एक तो उन्हें स्किल लेबर मिल जाता है, वो भी एक रीजनेबल रेट पे मिल जाता है, उन्हें रीजनेबल रेट पे उनको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती लेबर को। इंडिया को क्या फायदा होता है, इंडिया के लोगों को जॉब मिल जाती है, और दूसरा फायदा फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आती है, अकेली नहीं आती, साथ में बहुत सारा डॉलर लेके आती है। और उस डॉलर से इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा रहता है, उस डॉलर से क्या रहता है, इंडियन गवर्नमेंट जो भी बाहर से अगर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट इंडियन रुपीज में नहीं होता, इंपोर्ट डॉलर में चलता है, ठीक है। तो उसके बाहर से अगर कोई सामान खरीदना है, बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट उन्हें बाहर से किसी भी कंट्री से लेना है, तो उसके लिए वो डॉलर में डील रहती है। और उसके लिए डॉलर कहाँ से मिलता है, मल्टीनेशनल कंपनी से। मल्टीनेशनल कंपनी अपने साथ डॉलर लेके आएंगी बहुत सारा, वो डॉलर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी बेनिफिट रहता है, उनके इंपोर्ट में वो वर्क करता है। साथ में इन मल्टीनेशनल कंपनीज को ये फायदा हो जाता है कि इन्हें तो स्किल लेवल मिल जाता है सस्ते रेट पे, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और हमें इंडियंस को ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें जॉब मिल जाती है, बिकॉज हमारे इंडिया में जॉब की काफी कमी है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, बिकॉज हायर तो हमारे लोकल इंडियंस को ही करेगी ना, बाहर से कोई भी कंपनी अगर हमारे इंडिया में आके सेटअप करे तो बाहर से लोग थोड़ी लेके आएगी। अगर अपने ही लोग लेके आ जाएगी, अपनी ही कंट्री के पीपल्स को लेके आ जाएगी, तो इससे हमारा क्या फायदा, वो आके हमें ही तो जॉब देगी ना, हमारे लोगों को हायर करेगी, ठीक है।
तो इससे ये फायदा होता है, इसलिए ज्यादातर गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसीज बनाती है, इनिशिएटिव्स लेके, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत से पॉलिसीज बना रखी गवर्नमेंट ने कि इन पे कोई लॉज नहीं लगेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। स्पेशल जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज लगा उस एरिया का स्पेशल डेवलपमेंट करा जाता है, बेटरमेंट करा जाता है। जैसे किसी भी माइनिंग एरिया में इंडस्ट्री लगाने तो उस एरिया का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, तो उसे प्रॉपर तैयार करा जाता है कि हाँ अगर यहाँ पर कोई कंपनी आएगी तो वो अपनी इंडस्ट्रीज इजिली यहाँ पर लगा सके, सेटअप कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट डिक्लेयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू लर्न द इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं इनके लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, कि ये एरिया जो होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए फिक्स है कि यहाँ पर सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ही इंडस्ट्रीज लगाएगी। इंडिया की कोई भी लोकल जो इंडस्ट्रियल्स हो गए या फिर लोकल कोई पीपल जिन्हें इंडस्ट्री लगानी वो नहीं लगाएंगे। स्पेशल मतलब इनके लिए एक एरिया फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने कि ये प्लीज आपके लिए ये एरिया हमने रखा हुआ है, ये हमारी कंट्री में आके इंडस्ट्रीज लगाई, हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, प्लीज आइए हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाइए। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितना अच्छा लिविंग रहेगा ना लोगों के अंदर, जितना अच्छा लिविंग मतलब लोग जितना अच्छे, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि आपके पास मनी ज्यादा है, आपके पास जो आपकी जो परचेजिंग पावर है ना वो ज्यादा है। अगर आप यानी कि आप मार्केट में जाके ज्यादा प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर का मतलब है कि आपके पास मनी ज्यादा है, आपके पास मनी ज्यादा होने का मतलब कि परचेजिंग पावर, आप मार्केट में जाके इजिली कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और जब आपकी परचेजिंग पावर लोगों के अंदर अच्छी होगी, अमंग द पीपल्स मीन्स मोर डिमांड ऑफ द गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अमीर हो, जब आपके पास अच्छा, अमीर भी नहीं बट इन सेंस की कह सकते हैं कि आपकी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके पास परचेजिंग पावर अच्छी है, मार्केट में जाके सामान ज्यादा खरीदते हो, ज्यादा प्रोडक्ट का बाय करते हो, तो आप डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स किसका होगा, इंडस्ट्रीज का होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो किसका होगा, इंडस्ट्रीज का होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कौन करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज करती है। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज सोचती है अपनी इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया में लगाए, क्योंकि अर्बन लोग जो अर्बन एरिया में जो पीपल होते हैं उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो हाई रहती है, वो ज्यादा प्रोडक्ट को बाय करते हैं, और वो ज्यादा प्रोडक्ट को अगर बाय करेंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और मोर प्रोडक्शन मतलब मोर प्रॉफिट फॉर द इंडस्ट्रीज। तो दिस इज द सोशल फैक्टर। ये पूरा आपका सोशल फैक्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। इकोनॉमिक फैक्टर भी पढ़ लिया, फिजिकल फैक्टर भी पढ़ लिया। ये आपका पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ आपका पूरा 5 मार्क्स का आंसर भी तैयार होता है, 3 मार्क्स का भी होता है, क्योंकि 3 या 5 मार्क्स में से ही क्वेश्चन बनता है, इससे नहीं बनता। 3 मार्क्स में आपका ये बन जाएगा कि एक्सप्लेन कर दे इकोनॉमिक फैक्टर, जो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फैक्टर जो इफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, या सोशल फैक्टर, या फिर आपका फिजिकल फैक्टर। 3 मार्क्स में इंडिविजुअल लेवल पे पूछेंगे, और ओवरऑल अगर 5 मार्क्स का पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूरा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके साथ हमारा ये पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ नोट्स भी हो गए, इस टॉपिक के नोट्स भी तैयार हो गए, और साथ में आंसर भी तैयार हो गया आपका फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना।